हेलो हे गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स विद्या में। मेरा नाम है ध्रुव, राधे राधे। और आज हम अकाउंट्स के सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी टॉपिक डेबिट और क्रेडिट को समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने ये बात पहले से पता है कि अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है या तो डेबिट या तो क्रेडिट, यानी कि जैसे एक कॉइन्स में, किसी एक सिक्के में एक हेड होता है और एक टेल्स होती है, वैसे ही अकाउंटिंग में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, जिसके बारे में हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। डेबिट का मतलब होता है नुकसान और क्रेडिट का मतलब होता है फ़ायदा। डेबिट का मतलब होता है नुकसान और क्रेडिट का मतलब होता है फ़ायदा। ठीक है, ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी या कैपिटल। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल से बात करते हैं कि हमारे एग्जांपल में सपोज हमारे पास आता है एक आईफोन लिया हमने, 1 लाख रुपए का हमने आईफोन लिया। ठीक है, तो आईफोन आया मेरे पास, कोई चीज़ आ रही है तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, और कोई चीज़ अगर मेरे पास से जा रही है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अगर कुछ आया तो डेबिट, कुछ गया तो क्रेडिट। अब यहाँ आने से हम फ़ायदा कैसे समझेंगे। सपोज जब भी आप आईफोन ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ रहा है, उसके बदले में आपको देना पड़ रहा है कैश। 1 लाख रुपए का आपको कैश देना पड़ रहा है, इसलिए हमारे लिए क्या है, एक तरीके का नुकसान है। ठीक है, तो ये है हमारा, अगर आप बिज़नेस में कैश दे के फर्नीचर खरीदोगे, ठीक है, या मशीनरी खरीदोगे, तो एक अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि आपके पास फर्नीचर आ रहा है, आपका फर्नीचर तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो आपका एक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और मॉडर्न अप्रोच में हम डेबिट किन किन चीज़ों को करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर असेट्स बढ़ेंगी, असेट्स होंगी और एक्सपेंसेस होंगी तो वो हो जाएंगे डेबिट, और अगर लाइबिलिटीज़ होंगी और कैपिटल होगी और इनकम होगी तो वो हो जाएगी क्रेडिट। और गोल्डन रूल्स में अगर हम देख लेते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा आ जाता है जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल और तीसरा होता है नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का जो रूल कहता है वो कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का मतलब ही हो गया जैसे कि कोई पर्सन, या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है या तो फिर वो नेचुरल पर्सन हो सकता है। नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप, इंसान। आर्टिफिशियल पर्सन जो इंसानों ने बनाई, जैसे बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में एग्जांपल में मैंने आपको पहले ही बता दिया। फॉर एग्जांपल एक राम हो गया, एक अगर हम ले लेते हैं तो बैंक हो गया। बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बैंक आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट पर्सन हो गया। ठीक है, और स्कूल्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सपोज गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल, ये भी हमारी क्या हो गई, पर्सनल अकाउंट हो गई। और रियल अकाउंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, बिकॉज रियल अकाउंट सारे असेट्स से रिलेटेड होते हैं, सारे के सारे असेट्स से रिलेटेड होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, असेट्स को हम करेंगे डेबिट। ठीक है, तो जो भी आएगा हमारे पास वो डेबिट और जो भी जाएगा वो क्रेडिट। जो भी आया वो डेबिट, जो चीज़ बिजनेस में आती है उसको डेबिट करेंगे और जो चीज़ बाहर जाती है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसे हम पहले ही एक एग्जांपल में देखेंगे कि आपने एक आईफोन खरीदा था तो आईफोन को आपने डेबिट किया और कैश आपके पास से गया तो कैश को आपने क्रेडिट किया। नॉमिनल अकाउंट जो होता है, सभी एक्सपेंस और लॉस को आप क्या कर लेते हो, डेबिट करते हो। आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। और जो भी आपको इनकम हुई है या गेन हुआ है, यानी कि इनकम कैसे, जो भी पैसा आपके पास आएगा एज अ इनकम के तौर पे, उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो एक आसान से ट्रिक याद रखिए, जहां आपको फ़ायदा मिल रहा है वहां आप करोगे डेबिट, जहां आपके पास से फ़ायदा जा रहा है वहां आप करोगे क्रेडिट। और हमेशा याद रखिए कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है,
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कॉमर्स विद्या को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, सभी सीजी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लासेस हमारे द्वारा चलाई जाएंगी।